नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं बोले हरियाणा, हमारा खास कार्यक्रम जिसका सीधा सरोकार है आपसे। वो मुद्दे हम इस कार्यक्रम में लेके आते हैं। आज हम बोले हरियाणा में बात करेंगे देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों की। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 3,324 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,876 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% हो गया। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 19,052 देश एक्टिव। आपको बता दें कि यहाँ पर 92 केस एक्टिव हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 490 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी की भी मौत नहीं हुई है और 400 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.68% हो गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ, जिसमें 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 375 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 84 और इसके अलावा सोनीपत में 8, पंचकुला में 10, करनाल में 3 कोरोना के केस मिले हैं। रोहतक और कैथल में 2-2 केस मिले हैं। फिर पैर पसार रहा है कोरोना और ऐसे में बड़ा सवाल, क्या आ गई कोरोना की चौथी लहर? क्या लोग फिर हो गए लापरवाह? वैक्सीनेशन के बाद बढ़ती जा रही है लापरवाही। बढ़ते कोरोना को लेकर कौन है जिम्मेदार? आज का सवाल, इस पर आप अपनी राय जरूर दें। क्या आपके इलाके में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है? तो कॉल करें, अपनी राय दें कि आखिर इसके पीछे क्या कमी है, क्या कारण है कि एक बार फिर से कोरोना ने यू टर्न ले लिया है। और इसी के साथ क्या ये हम माने कि लोगों ने क्योंकि वैक्सीनेशन करवा लिया है तो लापरवाही बढ़ती जा रही है, या फिर शासन प्रशासन की हम कमी माने? तो आपको क्या लगता है, देश और प्रदेश में जो कोरोना फिर से यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है, इसके क्या मुख्य कारण रह सकते हैं? क्या लापरवाही यहाँ पर जनता की तरफ से बढ़ती जा रही है, या फिर शासन प्रशासन भी लापरवाही बरत रहा है? कॉल करें, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आज का सवाल, बूस्टर डोज से कोरोना पर चोट और इसी के साथ क्या कारण है कि कोरोना एक बार फिर से यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है? लगातार हमने 3 लहर कोरोना की देखी है, अब क्या ये चौथी लहर के संकेत हैं? क्या आ गई है कोरोना की चौथी लहर, या फिर यहाँ पर आम जनता की, हम लोगों की लापरवाही इसको समझें? क्योंकि बूस्टर डोज हो, वैक्सीनेशन हो, इसके बाद कई लोगों का ये मानना है कि क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, बूस्टर डोज ले लिया है, तो उन्हें अब सावधान रहने की जरूरत नहीं है। कई लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाती है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी माना जा रहा है कि कोरोना जो है एक बार फिर से मजबूत होता नजर आ रहा है और कोरोना ने यू टर्न ले लिया है। तो आपकी क्या राय है? क्या वजह हम माने कि कोरोना जो कि जाते जाते एक बार फिर से उसने रुख कर लिया है? देश और प्रदेशों का लगातार जो है अब कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। आखिर आपको क्या लगता है, अगर कोरोना ने यू टर्न लिया है, लगातार कोरोना की रफ्तार अगर तेज हो रही है देश और प्रदेश में, तो इसका क्या कारण है? क्या हम माने कि ये जो अब मामले एक्टिव केस जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, ये कोरोना की चौथी लहर जो है उसके संकेत हैं? क्या पहली, दूसरी, तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर भी कोरोना की जो है वो अब शुरू हो गई है? और इसी के साथ साथ क्या लापरवाही ने कोरोना के संक्रमण को इतना मजबूत बना दिया कि वो एक बार फिर से जो है यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है? क्या यहाँ पर कमी जनता की है, या फिर शासन प्रशासन भी इसमें बराबर का ही हिस्सेदार है? कि क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय है? अपनी राय आप हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। देश और प्रदेश में जो ताज़ा आंकड़े हैं कोरोना के, वो साफ बताते हैं कि किस तरीके से जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है
और किस तरीके से जो कोरोना संक्रमण है अब वो पूरे मूड में है कि वो अपना विस्तार करे। लेकिन हमें एकजुट होकर इस संक्रमण से लड़ना है। इसके लिए जरूरी है कि एहतियात हम बरतें, सावधानी बरतें, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हम जारी रखें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कोरोना लगभग जो है खत्म होता नजर आ रहा था। मामले जो हैं वो न के बराबर आ रहे थे। ऐसे में क्या हुआ ऐसा कि एक बार फिर से कोरोना ने यू टर्न ले लिया है और कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर जो है वो आनी शुरू हो चुके हैं, ऐसा संभवतः लग रहा है। तो क्या हम इसके पीछे के कारण माने? क्या पहली और दूसरी डोज लेने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं? क्या मास्क न लगाना इसका रीजन है? क्या जो तमाम चीजें, जो तमाम एहतियातन यहाँ पर चीजें की जाती थी, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हो, 2 गज की दूरी हो, क्या ये तमाम चीजों पर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और यही वजह है कि एक बार फिर से दम तोड़ता हुआ कोरोना एक्टिव मोड में आ गया है और यू टर्न लेता हुआ देश और प्रदेश में अपना संक्रमण फैला रहा है। तो इस पर आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी क्या राय है? नरेश दर्शक जुड़ चुके हैं हरियाणा से। नरेश, क्या कहेंगे आप? क्या है आपकी राय? ये जी बूस्टर डोज लगवानी थी जी मैंने। कितने दिनों के बाद लगती है जी? जी, क्या आपको लगता है देश और प्रदेशों में जो कोरोना फैल रहा है इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह मानते हैं आप? ये तो बीमारी है जी। लापरवाही इसके पीछे वजह नहीं है क्या? जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या वो वजह नहीं है? वही वजह है जी। ये भी वजह है जी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़े। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या आपको लगता है कोरोना ने एक बार फिर से क्यों यू टर्न ले लिया है? क्या इसके कारण है? चौथी लहर क्या ये कोरोना की हम माने या फिर लोगों की लापरवाही इसकी वजह है कि कोरोना एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गया है, या फिर शासन प्रशासन भी यहाँ पर लापरवाही बरत रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो कि उठने लाजमी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही थी, कोरोना के केसेस ना के बराबर हो गए थे, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा होता है कि कोरोना फिर से एक्टिव होता है और यू टर्न लेता है। रेवाड़ी से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, क्या है आपकी राय? जो कोरोना जो फैल रहा है भारत से, और जो चौथी लहर की आशंका थी, इसमें क्या है कि प्रशासन का भी उतना ही हाथ है और हम लोगों का भी उतना ही हाथ है, क्योंकि हमने जब से ये तीसरी लहर वो की थी उसके बाद में लापरवाही बरतना शुरू कर दिया था। आज आप बाजार में देख लो, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है। तो यहाँ पर आप दोनों को बराबर का ही दोषी मानते हैं? अगर जनता ने लापरवाही बरती है तो शासन प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही। जब से तीसरी लहर गई है जी। हाँ, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विष्णु दत्त हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु, क्या कहेंगे आप? क्या है आपकी राय? ये ना जो कोरोना से है ना संबंधित है ना भट्टो इलाके के अंदर है, अभी सामान्य स्थिति है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ कोरोना का कोई भी ऐसा मरीज भी है ना अभी इन दिनों में ऐसा देखने में नहीं आया। एक दुखा था, क्योंकि यहाँ ऐसी तो कोई टेस्टिंग भी नहीं है। फिर कोई टेस्ट भी करवाना चाहे तो है ना, या तो बुढ़ोपल जाओ, बुढ़ोपल की मशीन खराब है, या फिर ना अग्रवा मेडिकल जाए। लेकिन ये है ना सरकार का इसकी और कोई वैसे भी है ना टेस्ट करने की और कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ कोरोना के नाम पर अगर कोई आया ही मरीज तो है ना टेस्ट के बगैर पता भी क्या पड़ेगा मरीज है कि नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि इस इलाके के अंदर कोरोना नाम का एक भी मरीज नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय से साझा करने के लिए। तो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपको क्या लगता है कोरोना ने आखिर एक बार फिर यू टर्न क्यों लिया, और क्या इसके पीछे क्या आप मुख्य वजह मानते हैं? क्या जनता की वजह से बढ़ती जा रही लापरवाही, शासन प्रशासन भी यहाँ पर लापरवाह हो रहा है, या फिर इसको हम माने कि कोरोना की चौथी लहर है? आखिर क्या कारण हम माने कि लगभग
न के बराबर केस कोरोना के हो गए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से कोरोना ने यू टर्न ले लिया और एक बार फिर से मामले जो हैं देश प्रदेश में हम कोरोना के बढ़ते हुए देख रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि लापरवाही न बरती जाए, सावधानी आप बरतें। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आप बरतते आ रहे थे, अपने बच्चों को भी जागरूक करें, अपने बच्चों को भी बताएं। स्कूल अगर वो जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार फिर से अपने बच्चों को मास्क जरूर दें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करवाएं, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना जो है वो एक्टिव मोड में आ गया है। क्या आप मानते हैं क्या चौथी लहर कोरोना की आ गई है, और यहाँ पर बढ़ते कोरोना के मामलों का जिम्मेदार आखिर कौन है, और क्या यहाँ पर लापरवाही जनता की तरफ से बढ़ती गई है या फिर लापरवाही शासन प्रशासन की भी है? कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बोले हरियाणा वो मंच जो आपको आपकी आवाज को बुलंद करता है और आपकी आवाज को शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाता है। तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या आपको लगता है कोरोना ने जिस तरीके से यू टर्न लिया है उसके क्या कारण हम माने, कौन है इसका जिम्मेदार? प्रदीप जुड़े हैं फतेहाबाद से। प्रदीप, क्या है आपकी राय? प्रदीप, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जो ताजा अपडेट है, प्रदीप, दर्शक जुड़े हैं। प्रदीप, क्या कहेंगे आप? प्रदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं देश प्रदेश में कोरोना के, वो चिंता का विषय है और बहुत ज़रूरत हो जाती है कि लापरवाही अब ना बढ़ती जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर स्थिति जो है वो बेकाबू हो सकती है। अभी स्थिति ऐसी है कि हम उसे काबू में कर सकते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हम लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। प्रदीप जुड़े हैं दर्शक। प्रदीप, क्या कहेंगे, क्या है आपकी राय? दिल्ली से काजल जुड़ी हैं। काजल, क्या है आपकी राय? धन्यवाद मैम। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से देश में जो है कोरोना के मामले फिर से लगातार बढ़े, तो कहीं ना कहीं ये जो आम लोगों की लापरवाही का भी नतीजा है, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं मास्क फ्री किया तो लोग टेंशन फ्री हो गए कि उनको लगने लगा कि कोरोना चला गया, लेकिन वो ये भूल गए कि महामारी अभी भी हम लोगों के बीच में है। हमें अभी भी क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही के कारण भी ये जो है बढ़ रहा है। तो क्या आप लोगों को जागरूक करती हैं अगर अपने आसपास देखती हैं लापरवाह लोगों को? जी मैम, बिल्कुल। अगर मुझे कोई भी बिना मास्क के दिखता है बाहर, तो मैं उसको जरूर सबसे पहले बोलती हूँ कि आप मास्क लगाएं। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं, या फिर आपके इलाके में अगर आप देखते हैं कि शासन प्रशासन जो है लापरवाह है या फिर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, आप भी हमें अपनी राय दें, बताएं, ताकि आपकी आवाज़, आपकी समस्या जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंचे। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका हल निकाला जाए। फिलहाल देश और प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। रमेश जुड़े हैं दर्शक। रमेश, क्या कहेंगे, आपकी क्या है राय? कि कुछ हालात हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन को पूरा तैयारी के साथ रहना होगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ फतेहाबाद में भी काफी धरना चला था। जो आउटसोर्सिंग एनएचएम के जो कर्मचारी थे उनको जो है 31 मार्च से जो है रोड के ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर सेवाएं दी थी। तो अभी जो है मुझे लगता है कि सिविल हॉस्पिटल जो है फतेहाबाद जिले का जो है, और उनके जो अलग अलग ब्लॉकों में है, हिसार जिला है साथ लगता, वहाँ एनएचएम आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी थे वो सभी को निकाल दिया गया, जिन्होंने धरने दिए हैं और जिन्होंने
कोरोना योद्धा के रूप में जो सेवाएं दी है, तो ऐसे हालातों के अंदर अभी सैंपलिंग के लिए मुझे लगता है कि कर्मचारियों की कमी रहेगी, क्योंकि जो युवा वर्ग था वो काफी ज्यादा 2 साल से लगातार सहयोग कर रहा था। तो ऐसे हालातों को देखते हुए कहीं ना कहीं फिर जो है, अगर हालात ऐसे बन जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को भी तुरंत ले लिया जाए, जिससे क्या है कि वो यहाँ पर सैंपलिंग की जो सेवाएं दे रहे थे या जो भी है वो तुरंत संभाल सकें। और दूसरी बात एक आप के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा मैडम कि इन हालातों के अंदर स्कूलों पे ज्यादा जोर ना दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना किया जाए अगर कोरोना आ जाती है, क्योंकि बच्चों की पीछे 2 साल से जो पढ़ाई की जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई जो खराब हुई है कहीं ना कहीं, उसके ऊपर फोकस तुरंत सरकार को ना दिया जाए। मैं दयानंद सियाग जो डीओ साहब है, उपायुक्त महोदय फतेहाबाद है, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहेंगे, कुछ तरीका बना दिया जाए अगर जो दोबारा ये जो ज्यादा बढ़ता है तो हाँ बिल्कुल कुछ तरीका बना दिया जाए, सैनिटाइज है, मास्क का प्रयोग है, इन ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मली, और स्कूलों को बिल्कुल क्लोज ना किया जाए जिससे बच्चों की जो पढ़ाई बर्बाद हो। और बाकी हालात अभी मैडम अगर बताना चाहूँ तो इधर ठीक है, कुछ ऐसी बात नहीं है अभी तक। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक हमारे दर्शक जुड़े हैं दिल्ली से। आलोक, क्या है आपकी राय, क्या कहेंगे आप? आलोक, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी मैम, जी बिल्कुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, क्या कहेंगे आलोक? जी मैम, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ दिल्ली का, और मेरे स्कूल में भी और कॉलेज में भी मैम मास्क और सैनिटाइजेशन के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं, पर बच्चे उसको फॉलो नहीं करते हैं। और ऐसे जैसे कोरोना के मैम केसेस बढ़ रहे थे, मैं चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज वापस से बंद हो जाए और जो पेपर है हमारे ऑनलाइन मोड में हो। और पिछले बीते समय में मैम पेपर हमारे जो हुए तो ऑनलाइन मोड में थे, क्योंकि कोरोना के केसेस ज्यादा निकल रहे थे, उस कारण से हमने कुछ पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, और हमारे कॉलेज वाले ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं। अब बताओ हम पास कैसे होंगे? तो मैं चाहता हूँ जो प्रशासन है कॉलेज को बंद करे और ऑनलाइन पेपर ले हम लोगों का। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी मैम, धन्यवाद। जी, तो आप भी अपनी समस्या में बताएं, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और बताएं कि क्या आपको लगता है कि कोरोना जो एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, इसके क्या कारण है? न के बराबर केस हो गए थे कोरोना के, ऐसा क्या हुआ कि अचानक कोरोना ने यू टर्न ले लिया और मामले जो हैं अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? कौन है बढ़ते कोरोना के मामलों का जिम्मेदार? किसकी तरफ से बढ़ती गई है लापरवाही? क्या आपको लगता है? अपनी राय आप इस पर जरूर हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि जो स्थिति है वो आगे चलकर चिंताजनक हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अपनाते रहें, अपने बच्चों को जागरूक करें। प्रदीप जुड़े हैं दर्शक फतेहाबाद से। प्रदीप, क्या कहेंगे आप? हेलो जी प्रदीप, क्या कहेंगे, क्या है आपकी राय? मैम, कोविड का जो केस इतने बढ़ रहे हैं ना अभी लगातार, इसके अंदर एक सबसे बड़ी चूक ये है कि जो कोविड का स्टाफ है हरियाणा के अंदर, टोटल हरियाणा के अंदर स्टाफ है जो कोविड का, हेलो जी 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 बोलिए। हाँ, वो जो स्पेशल स्टाफ लिया था वो सरकार ने हटा रखा है मैम। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अभी ना तो कोविड के सैंपलिंग हो रहे और ना ही किसी प्रकार का इसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, या जो भी एक आधा सैंपल पॉजिटिव आ रहा है जो एंटीजन कर रहे हैं उसकी देखभाल के लिए भी कोई स्टाफ नहीं है। क्यों? टोटल स्टाफ धरने पे बैठा है मैम। जी, तो यहाँ पर लापरवाही आपको लगता है प्रशासन की तरफ से लापरवाही? बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है मैम, बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। टेस्ट नहीं हो रहे, किसी का ध्यान नहीं रखा जा रहा। टोटल जो कोविड स्टाफ पिछले 2-2.5 साल से यहाँ काम कर रहा था उसको, सभी स्टाफ को सरकार ने निकाल दिया है, तो वो सारा स्टाफ धरने के ऊपर बैठा है मैम पिछले 1 महीने से। जी, हम उम्मीद और करते हैं। जी, अनिल विज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान भी दिया था, अभी इनको जल्द से जल्द मैं बहाल करूंगा, लेकिन अभी तक इसका कोई आउटपुट नहीं आया मैम। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का निदान हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश और प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने का आखिर क्या कारण है, किसको इसका जिम्मेदार हम समझें, और क्या हम माने कि कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर भी शुरू हो चुकी है? और अगर ऐसा है तो बहुत ज़रूरी है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम जारी रखें, लापरवाह ना हो
अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें जागरूक करें। घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो सैनिटाइजर ज़रूर रखें अपने साथ और 2 गज की दूरी को मेंटेन रखें, क्योंकि आगे चलकर जिस तरीके से जो आंकड़े हैं, जो अपडेट है कोरोना के आंकड़ों का देश और प्रदेश में, वो बताता है कि स्थिति आगे चलकर चिंताजनक हो सकती है अगर इस पर काबू नहीं पाया गया। तो इस लड़ाई को हम सभी को मिलकर जीतना है और हम सभी को एहतियात बरतना है ताकि हम कोरोना रूपी दानव को हरा सकें। और इसी के साथ लगातार हम आपसे ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या लगता है आपको, कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं इसके क्या कारण हैं, किसको इसका जिम्मेदार हम समझे। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। तो बोले हरियाणा में आज का मुद्दा कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर के बाद क्या चौथी लहर ने भी दस्तक दे दी है? क्या लगातार एक्टिव मामले जो सामने आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि भविष्य में स्थिति बिगड़ सकती है? कौन है इन बढ़ते मामलों का जिम्मेदार और क्या आपको लगता है, क्या है आपकी राय? क्या आपके इलाके में भी कोरोना के मामले एक्टिव देखे जा रहे हैं, एक्टिव केसों की संख्या बढ़ गई है? तो आप भी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि क्या आपको लगता है, क्या है आपकी सोच और शासन प्रशासन के कानों तक आपकी आवाज पहुंचे, ये हमारा प्रयास हमेशा रहता है। तो बोले हरियाणा पर आज का मुद्दा। प्रिया दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रिया, क्या है आपकी राय? बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर लोगों को वो क्या बोलते होते सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फिर से बढ़ रहा है तो ये ना सोचे लोग कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं या फिर आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है तो लापरवाही बरतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस कोरोना इसके जो लक्षण हैं ये और भी ज्यादा तेज नजर आ रहे हैं, यानी ये बहुत जल्दी फैल रहा है, तो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। जी, शुक्रिया आपका प्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय दें। क्या आपको लगता है लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या जनता की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है या फिर शासन प्रशासन भी इसको लेकर लापरवाह हो चुका है? और साथ ही क्या हम ये मान लें कि पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर ने भी दस्तक दे दी है? अगर ऐसा है तो बहुत जरूरी है कि लापरवाही न बरती जाए, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखें और मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ 2 गज की दूरी मेंटेन जरूर रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। प्रदीप हमारे दर्शक जुड़े हैं। प्रदीप, क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी राय? नमस्कार मैम जी, मैं ये कहूंगा कि कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, और हालात हमारे इलाके के अंदर है जो अभी वैसे उतने नहीं बिगड़े हुए। हमें ही कोरोना से जो बचना होगा, क्योंकि इसका कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं, इससे हमारा जो सिस्टम है उसको हमें जो 2 गज की दूरी है वो बना के रखनी, हाथ सैनिटाइज से या तो मास्क वगैरह जो सरकार की पॉलिसीज है उसके तहत जो जो इन्होंने नियम बनाए उनको, जो डॉक्टर ने बताया उनको करते हुए, हमें उन ध्यान में रखते हुए अपने आप को बचाना है, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, ना इसकी कोई दवा है, इसका तो परहेज ही दवा है। और हमारे इलाके में भाई अभी रमेश जी ढाका है, वो बच्चे उन्होंने भी ये अभियान चलाया स्कूलों में और में, कि उन्होंने गांव से तो कि बच्चों को प्रेरित करने का कि आप लोगों को कैसे बचना है छींक से और से,
इन चीजों से जो है बाहर से जब आओ आप तो आप सैनिटाइज से धो करके या साबुन से जब आप खाना खाओ या किसी से मिलो तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें कोरोना से। ठीक है, आज शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। चलिए, बोले हरियाणा में इतना ही। अगली बार हम फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।